नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 11 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रश्न उपनिषद के तृतीय प्रश्न की आध्यात्मिक व्याख्या अत्यंत ही गहन है, लेकिन यहाँ पर मैं आध्यात्मिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ और यह आत्मा की सर्वोच्च सत्ता और प्राण के महत्व को स्पष्ट करती है। इस प्रश्न को कौशल्य आश्वल नामक ऋषि ने पूछा। तृतीय प्रश्न क्या है? तो तृतीय प्रश्न में इस प्रश्न में पूछा गया कि प्राण कहां से उत्पन्न होता है और वह शरीर में कैसे प्रवेश करता है, वह शरीर में कैसे रहता है और कैसे बाहर निकलता है या कैसे बाहर जाता है, वह सब कुछ कैसे संभालता है और उसके अधीन कौन सी इंद्रियां हैं। उत्तर देते हैं ऋषि पिपलाद द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है। ऋषि पिपलाद कहते हैं, प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता है, जैसे छाया सूर्य से निकलती है और वह आत्मा के आदेश से शरीर में प्रवेश करता है और 5 मुख्य रूप से शरीर में कार्य करते हैं। पहला है प्राण, यानी मुख्य रूप से श्वास, ये नासिका व हृदय में। दूसरा अपान, गुर्दे और मल मार्ग में, यानी उत्सर्जन और प्रजनन से संबंधित। तीसरा है समान, यानी भोजन को पचाने का कार्य करता है, यह है नाभि क्षेत्र। चौथा है उदान, यानी गले के पास, यानी मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से बाहर ले जाता है। और पांचवा है व्यान, यानी संपूर्ण शरीर में फैला हुआ रक्त संचार और अन्य कार्य। ही सभी इंद्रियों को शक्ति देता है। जैसे राजा के आने पर मंत्री अपने अपने कार्य करते हैं, वैसे ही प्राण के अधीन सभी इंद्रियां कार्य करती हैं। और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है तो प्राण मतलब जीवन का मूल स्रोत। तो उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि प्राण न केवल श्वास है, बल्कि समस्त जीवन क्रियाओं का आधार है। यह शुद्ध चेतना की अभिव्यक्ति है। और आत्मा यानी आत्मन स्वयं अचंचल है, लेकिन शरीर में इसकी उपस्थिति प्राण के माध्यम से होती है। दूसरा है प्राण और ब्रह्म का संबंध, यानी प्राण की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। इसका अर्थ यह है कि प्राण कोई भौतिक तत्व नहीं, या ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न एक सूक्ष्म शक्ति है जो जीवन को गति देती है। प्रकृति में एकता, 5 प्राणों यानी प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान मिलकर के शरीर के समस्त कार्य करते हैं। यह 5 प्राणों की व्यवस्था दर्शाती है कि प्रकृति में कैसा विभिन्न तत्व सामंजस्य से कार्य करते हैं। चौथा, प्राण के अधीन इंद्रियां। तो इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, वे सभी कार्य करती हैं। प्राण के अधीन इंद्रियां, इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वे तभी कार्य करती हैं जब प्राण शक्ति उन्हें प्रदान करता है। इससे यह समझा जाता है कि बाह्य संसार का अनुभव तभी संभव है जब प्राण सक्रिय हो। और 5 है उदान, यानी मोक्ष की कुंजी। उदान प्राण यानी मृत्यु के समान आत्मा के शरीर से बाहर ले जाता है। यदि साधक का मन शुद्ध हो तो वह प्राण इसे ब्रह्मलोक तक ले जा सकता है, या मोक्ष की अवस्था की ओर भी इशारा करता है। और अंत में तृतीय प्रश्न हमें यह सिखाता है कि जीवन का मूल केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि प्राण है जो आत्मा की शक्ति से प्रेरित है। ईश्वर की चेतना यानी ब्रह्म ही इस जगत की समस्त क्रियाओं का कारण है। मन, बुद्धि सब उसी चेतना के अधीन है। यह प्रश्न आध्यात्मिक साधकों के लिए
अत्यंत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ स्व अन्वेषण यानी सेल्फ इंक्वायरी की दिशा में प्रेरित करती है। तो प्रश्नों उपनिषद की तृतीय प्रश्न की व्यवहारिक और वैज्ञानिक ढंग से हम इसे समन्वित करके व्याख्या। तो प्रश्न ये था कि हे भगवान, जब मनुष्य इस शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होता है तो तब उसे कौन शक्ति यानी जीवात्मा जो है सहारा देती है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद वो जो है कहाँ जाता है। तो इस प्रश्न में जीवन मृत्यु और आत्मा के गंतव्य को समझाने की जिज्ञासा प्रकट होती है, और इसे वैज्ञानिक दृष्टि से जैविक यानी बायोलॉजिकल, भौतिक यानी फिजिकल, और ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे समझ पाएंगे और व्यवहारिक दृष्टि से जीवन के उद्देश्यों और मृत्यु के बाद हमारी सामाजिक और नैतिक विरासत को देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जीवन और मृत्यु वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो पहले हम इसे समझते हैं वैज्ञानिक रूप से। जीवन का आधार विज्ञान के अनुसार मानव शरीर जो है कोशिकाओं यानी सेल्स, जैव रसायनों यानी बायोकेमिकल्स, और विद्युत तरंगे यानी बायोइलेक्ट्रिकल से बना है। और मृत्यु की प्रक्रिया जब हृदय, मस्तिष्क और अंग कार्य करना बंद कर देते हैं तो इसे वैज्ञानिक रूप से क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। और इसके बाद कोशिकाएं धीरे धीरे ऊर्जा खोने लगती हैं और शरीर अपघटन पोजीशन की प्रक्रिया में चला जाता है। और ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम है, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भौतिकी का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। मृत्यु के बाद शरीर की ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाती है। इसकी व्यवहारिक रूप से व्याख्या करेंगे कि मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि जीवन का अंत हो गया, बल्कि यह एकमात्र पड़ाव है जो व्यक्ति मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक अंग मानकर जीता है, वह मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और उसका नाम और प्रभाव समाज में मृत्यु के बाद भी बना रहता है। सारांश रूप से अगर हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान मृत्यु की जैविक प्रक्रिया को मानता है, जबकि व्यवहारिक जीवन में हम इसमें आत्मा की अमरता और कर्मों के प्रभाव से जोड़ते हैं। प्राण और चेतना, विज्ञान और व्यवहारिक का समन्वय रूप से अगर हम पहले वैज्ञानिक रूप से जो है इसकी व्याख्या समझते हैं, तो प्राण क्या है यानी व्हाट इज विटल फोर्स रूप से प्राण को जैविक ऊर्जा यानी बायो एनर्जी और चेतना को कॉन्शियसनेस के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन चेतना पर जो है क्वांटम ब्रेन थ्योरी कहती है कि मस्तिष्क में बहुत ही चेतना पर जो है क्वांटम ब्रेन थ्योरी कहती है कि मस्तिष्क में विद्युत रासायनिक क्रियाएं यानी इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शन हमारी चेतना को बनाए रखती हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना क्वांटम ऊर्जा का एक रूप हो सकती है जो मृत्यु के बाद भी है अन्य रूपों में बनी रह सकती है। और अब हम इसकी व्यवहारिक रूप से व्याख्या करते हैं कि व्यवहारिक रूप से प्राण का सहारा आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक से मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता, सकारात्मक सोच और आत्मिक शांति को अपनाता है वह मृत्यु के समय भी निडर और शांत होता है। और मृत्यु के बाद व्यक्ति का प्रभाव उसकी शिक्षा, कार्य और योगदान के रूप में समाज में जीवित रहता है। और अंत में सारांश के रूप में प्राण केवल जैविक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक
और आध्यात्मिक शक्ति भी है। मृत्यु के समय आत्मा का सहारा उसके कर्म और विचार होते हैं। तीसरा है मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य यानी पुनर्जन्म और ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो पहले हम वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या करेंगे कि क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी यह कहती है कि मानव चेतना किसी भौतिक तत्व से बनी नहीं, बल्कि यह एक सूचना यानी इंफॉर्मेशन की तरह है जो मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बनी रहती है। रिनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म पर वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने हजारों मामलों का अध्ययन किया जहां बच्चों ने पिछले जन्म की बातें याद रखी थी, लेकिन यह शोध पुनर्जन्म की संभावना को पूरी तरह साबित नहीं करता, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता। अब व्यवहारिक रूप से इसकी व्याख्या, उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म वाले लोग समाज में सम्मान पाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी यादें जीवित रहती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमें याद किया जाए, तो हमें समाज में कुछ ऐसा सकारात्मक योगदान देना होगा। और हम इसे सारांश रूप से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना ऊर्जा के रूप में बनी रहती है और व्यवहारिक दृष्टि से कर्म और योगदान हमारी पहचान को अमर बनाते हैं। अब है चौथा, मृत्यु से जुड़ी मानसिकता और जीवन की दिशा। यानी पहले हम इसको वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, यानी फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु का भय का अध्ययन। तो वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या करते हैं तो फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु का भय। मनोविज्ञान कहता है कि मृत्यु का डर हमारे अनजाने के डर से जुड़ा है। यानी टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे अधिक तनाव में रहते हैं। जो लोग जीवन में उद्देश्यपूर्ण बनते हैं वे मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं और अधिक खुश रहते हैं। इसको व्यवहारिक रूप से इसकी व्याख्या की जाए कि मृत्यु के डरने के बजाय हमें वर्तमान जीवन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली, अच्छे कर्म, आध्यात्मिक अभ्यास हमें मृत्यु से भय से मुक्त करता है। यदि हम मृत्यु को एक प्रक्रिया मानकर जीवन को सकारात्मक तरीके से जिएं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहेंगे। के रूप में कह सकते हैं कि मृत्यु के भय से उबरने के लिए जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना आवश्यक है। मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संतुलन मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करने में मदद करता है। और अंत में हम इन पूरा आध्यात्मिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से इस पूरे का सारांश अगर हम कहें तो वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन चेतना और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसे गूढ़ बनाता है। व्यवहारिक दृष्टि से मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने कर्मों, सामाजिक योगदान और आंतरिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे अपनी मृत्यु के बाद भी समाज में किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। इसलिए प्रश्नों उपनिषद का यह तीसरा प्रश्न हमें सिखाता है कि जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना ही मृत्यु को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।